मुझे अपना वोट शैतान को दे देना चाहिए। मैंने और शैतान ने दोज़ख की दीवार पे चढ़ के देखा, एक वैशी मुल्ला सहमी हूर के पीछे भाग रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर ज़फ़र, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर आज इलेक्शन हो तो आप वोट किसको देंगे? वालेकुम सलाम। सच पूछें तो मैं ये कहूँगा, मुझे अपना वोट शैतान को दे देना चाहिए। मेरी बात शायद सुनने वालों को अजीब लगे, आपको भी अजीब लगे, लेकिन मैंने अपनी सर्विस के दौरान जब मैंने इलेक्शन ड्यूटी की तब मैंने कोशिश की मैं किसी मजहबी जमात को वोट दूँ, अल्लाह ताला की ज़ात नाराज़ ना हो। हम लोगों ने बचपन में सुना था कि सियासतदान मुनाफिक होते हैं, झूठे वादे करते हैं, उलमा दीन के प्रचारक हैं, उलमा दीन के रखवाले हैं, हम इन्हें वोट दें। फिर मैं मुख्तलिफ पार्टीज़ का पोल एजेंट भी रहा, एक दो दफ़ा सियासतदान को वोट मैंने दिया, वरना मैंने किसी ना किसी मजहबी जमात को वोट दिया। लेकिन अब मजहबी जमातों के हवाले से एक शेर पढ़ूंगा, वो जो मैंने अब इस चीज़ में देखा है। मैंने और शैतान ने दोज़ख की दीवार पे चढ़ के देखा, वो शायर जो जन्नत के बारे में जन्नत में देख रहा है। मैंने और शैतान ने दोज़ख की दीवार पे चढ़ के देखा, एक वैशी मुल्ला सहमी हूर के पीछे भाग रहा था। ये उलमा सिर्फ और सिर्फ या मसाजिद में सिर्फ और सिर्फ जन्नत की चंद मनाज़िर दिखाएंगे। सियासत में ये सियासतदानों से बड़े मुनाफिक हैं, जो मजहबी जमातों के, जो ऐसी जमातें बना के जो ठेकेदार बन चुके हैं मजहब के उलमा से। मैं सब की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो वोट के अहल हो चुके हैं, यानी जिनके बारे में आप सोच सकते हैं कि वोट देंगे तो कुछ ना कुछ ये करेंगे, इन्हें कुछ सीट मिल जाएगी। अगर सियासतदानों की बात रहे उस उनके लिए एक शेर है, मुनाफ़िक़त का निसाब पढ़कर मोहब्बतों की किताब लिखना बड़ा कठिन है, सजा के माथे पे दास्ताने गुलाब लिखना। हमारे मुल्क के ज़्यादा सियासतदान सामने की बात है मुनाफ़िक़त कर रहे हैं हमारे साथ शुरू से 1947 से। पहले उन्होंने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की, फिर ये पाकिस्तान के ठेकेदार बन गए। ये इस्टेब्लिशमेंट गोद में बैठ के फौज के या इस्टेब्लिशमेंट के बूट पॉलिश करके ये इक़्तिदार हासिल करते हैं, तो फिर हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए फ़ौज के ख़िलाफ़ अवाम को करते हैं। ये मुनाफिक हैं। तो शैतान की बात मैंने इसलिए की, लोगों को शायद बुरा लगे, कि शैतान में मुनाफिकत नहीं है। जिसने रब्बे कायनात के सामने कहा, ऐ मेरे अल्लाह, मैं आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं करूँगा, नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह ने इजाज़त दी, जा तुझे इजाज़त है, क्योंकि उसने बोला मैं आपके जो बंदे हैं इनको गुमराह करूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया जा तुझे इजाज़त है। यानी शैतान ने मुनाफिक नहीं डंके की चोट पे बोला कि मैं शैतानियत फैलाऊँगा, मैं बुराई फैलाऊँगा, मैं लोगों को गुमराह करूँगा। लेकिन यहाँ पे हाथ में तस्बीह होती है, मैं कोई लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि बहस छिड़ेगी कि फलां मौलवी में शायद। मैं कहता हूँ एक पाकिस्तान की बेटी आफिया सिद्दीकी को ले लो, आसिया मलूना के लिए कितने जुलूस निकाले कि उसको क्यों छोड़ा गया है? उसको छोड़ा सियासतदानों ने छोड़ा। उलमा ने वादे किए कि आफिया सिद्दीकी को रिहा करवाएंगे। कितने धरने उलमा ने दिए, वोटों गिनती दोबारा करो, इलेक्शन में धांधली हुई है, फलां हुआ है, टमकान हुआ है। मुझे ये बताएं कितने उलमा ने कितने दिन मुश्किल बुनियादों पे धरना दिया कि आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी को पाकिस्तान लाओ। बाकी ने बेशक ये बस में नहीं थी। इंटरनेशनल पावर पॉलिटिक्स का यक्का हुक्म का कितनी बार हमारे इस्टेब्लिशमेंट पास आया है, लेकिन इन उलमा ने कोई मुतालबा नहीं किया। आगे आते हैं सियासतदान के पास। जो सियासतदान आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी को वापस लाने का वादा करके वोट लेते हैं, जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो आफिया सिद्दीकी को भूल जाते हैं। कितने मुनाफिक हैं हम लोग जो उनको वोट दे रहे हैं। कोई बंदा कह रहा है नवाज शरीफ जिंदाबाद है, कोई कहता है इमरान जिंदाबाद है। किसने इस्टेब्लिशमेंट की झोली में बैठ कर छत की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी? किसने अमेरिका की चाकरी करके इक़्तिदार हासिल नहीं किया? किसने दीन द्रोही करके इक़्तिदार हासिल नहीं किया? किसने ईवानों में जाकर
जो इस्लामी दफात के बिल हैं उनको ख़त्म करने की शक्ल को नहीं कोशिश की। किस सियासतदान ने सिलेबस को चेंज करने की यहूदों अनूद की मर्ज़ी के मुताबिक कोशिश नहीं की। लिहाजा मैं कैसे इन लोगों को वोट दूँ? लिहाजा मैं सुनने वालों से सवाल करता हूँ कि मैं किसे वोट दूँ?